यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे रामचरितमानस की किस चौपाई का जाप करेंगे जिससे कि आपका कल्याण हो। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग रामचरितमानस की कुछ विशेष चौपाइयों के बारे में जानने वाले हैं जिससे किसी भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान श्री राम व रामदूत श्री हनुमान सहित कई विलक्षण व जीवन को साधने वाले आदर्श चरित्रों को उजागर करने वाली धर्मग्रंथ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ मंत्र की तरह असरदार मानी गई हैं। इसे इसीलिए रामबाण भी कहा जाता है। वैसे तो किसी भी समय इनका स्मरण करना, इनका जाप करना, इनका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, किंतु किसी भी तरह से यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरे समय में, बुरी परिस्थितियों में फंस जाए, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, तो ऐसे समय में इन चौपाइयों का जाप करना, इनका उच्चारण करना, इन्हें स्मरण करना या इन्हें बोलना जो है वह संकट मोचक साबित होता है, सिद्ध होता है। इसी कड़ी में आर्थिक समस्या जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी बहुत कम हो, मेहनत के बाद भी उसको लाभ ना मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति हो गई हो या आपकी कमाई से आपके खर्च की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने का आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ये चौपाइयाँ बहुत रामचरितमानस की ये चौपाई जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत बड़ी राहत देने वाली है। इस चौपाई का असर समृद्धि, बरकत व बचत देने वाला भी होता है। धन लाभ देने वाली रामचरितमानस की इस चौपाई का स्मरण करने से, जप करने से, बोलने से पहले भगवान किसी भी व्यक्ति को जो इस चौपाई की साधना करना चाहता है उस व्यक्ति को श्री राम, श्री माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण और हनुमान जी सहित राम दरबार की पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। यथासंभव शांत स्थान में आपको इन मंत्रों का, इन चौपाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ये चौपाइयाँ अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, तो ऐसे में बहुत एकांत में इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। और यथासंभव अगर आपसे संभव हो जाए तो आप जिस भी स्थान पे हैं उस स्थान से काशी की तरफ यानी बनारस, वाराणसी की तरफ मुख करके 108 बार इन चौपाइयों का जाप किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रामायण स्वयं श्री काशी विश्वनाथ द्वारा प्रमाणित की गई है। इससे जुड़ी हुई कथा है वो हम लोग कभी फिर जानेंगे। आज हम लोग जो चौपाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये आपकी आर्थिक समस्या का निदान करती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस चौपाई को उच्चारित करना है। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई को पुनः एक बार सुनिए, ये आपका कल्याण करने वाली है, जीवन के हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का निदान करने वाली है। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई का प्रयोग कई प्रकार से होता है। कुछ लोग इसको मंत्र की तरह 108 बार या अपने सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला जाप करते हैं। कुछ लोग इस चौपाई को दिन में एक बार जाप करने के बाद, पूजा स्थान में कम से कम 108 बार जाप करने के बाद पूरे दिन जो है मन में इसका स्मरण और उच्चारण करते रहते हैं, उससे भी इनको फायदा मिलता है। तो जिस भी प्रकार से आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आपके भाव हो और आपकी जैसी आवश्यकता हो, उस अपनी आवश्यकता के अनुसार इस चमत्कारी चौपाई का आपको फायदा लेना चाहिए। जब भी आप इस चौपाई का प्रयोग करें, भगवान श्री सीताराम को अपने हृदय मंदिर में धारण करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं दूर हों। निश्चित ही उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके हर प्रकार के आर्थिक कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे और आर्थिक समृद्धि आपके परिवार में आने लगेगी। और कुछ दर्शक इस वक्त हैं हमारे साथ जो कि फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो चलिए उदयपुर से गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी हम समस्या जान लेते हैं। गायत्री जी अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। हेलो, मेरा जी बिल्कुल, आपकी आवाज एकदम हमारे तक नहीं पहुंची, फिर से आप बताइए। सर मेरा नाम गायत्री है जी, और मेरा जन्म समय है 7:16 पहले तारीख बताइए, फिर उसके बाद समय बताइए। 20 जनवरी सन 1988 जी।
अब समय और स्थान बताइए। हाँ, समय 7:16, हुसैनगंज, फतेहपुर। ये सुबह का है या शाम का है? शाम का है जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानकारी ये लेनी, मेरे इसमें आर्थिक संबंधता नहीं आ रही। इतनी मेहनत करते हैं और जॉब के लिए बहुत परेशान है, हर तरीके से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सब चीजें परेशान है, जीवन में उन्नत नहीं मिल रही है। मुझे बताइए, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए, 1-2 महीने के अंदर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है और अमूमन रोज कार्यक्रम में 1-2 कुंडलियां ऐसी आती हैं जिसमें पितृदोष होता है। आपकी कुंडली में ये अशुभ योग जो है 9वें भाव में बना है। ऐसी कुंडली का ये एक चिर परिचित लक्षण है कि व्यक्ति जितनी मेहनत करे या जितनी उसकी योग्यता हो उसको उतनी सफलता नहीं मिलती, और खासतौर पर जब ये योग भाग्य स्थान में बन जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य ही हमेशा प्रभावित रहता है। व्यक्ति अपने भाग्य से, अपने कर्म से दुखी रहता है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो वर्तमान समय में जो शनि की अंतर्दशा है, शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, तो निश्चित ही आपको इस समय नौकरी में बाधा और नौकरी मिलने में समस्याएं आएंगी। तो वर्तमान समय में भगवान विष्णु की और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा करिए। भगवान की इच्छा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। यशोदा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जी, उसका जन्म है 7 नवंबर जी, और सन है 1994 जी। तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ, उसे नौकरी मिलेगी या मतलब मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप पूरा जन्म विवरण बताइए, समय और स्थान भी बताइए। जन्म उसका उत्तराखंड। जी, समय बता दीजिए। का उत्तराखंड। यशोदा जी, उत्तराखंड के किस शहर में आपके बेटे का समय जन्म 7 हुआ था? नवंबर ये बताएं। और 7 चलिए, दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप जब भी हमारे साथ जुड़े तो पूरा जन्म विवरण अपने पास लिख कर रखें साफ साफ, ताकि वक्त आपका भी जाया ना हो और जो बाकी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहते हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो। प्रदीप हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप अपनी समस्या बताएं और पूर्ण जन्म विवरण भी दें। जी हाँ, जी बताइए। मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़िया हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, व्यवसाय से जुड़ा हूँ। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। जी हाँ, 9/12/61, लखीमपुर खीरी, यूपी। समय बता दें। मॉर्निंग 7:25। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। जैसा आपने बताया कि आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, शनि की अंतर्दशा, राहु की महादशा, ये आपको बहुत अच्छी सहायता कर सकती है। आवश्यकता है इसका लाभ लेने की। आपको हनुमान जी की पूजा आराधना पूरे मनोयोग से करना चाहिए। कुछ संघर्ष की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन अगर आप सही मार्ग पर ठीक से आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा लाभ भी लिया जा सकता है। ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास करिए कि शनिवार और मंगलवार आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। राहु और शनि का जो संयोग है वह किसी भी जातक के जीवन में बहुत सारे व्यवधान लाता है, और अगर वही जातक हनुमान जी की सेवा आराधना करे तो फायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कल्याण जल्दी ही हो जाएगा। और आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीताराम। और फिलहाल मुझे दें इजाजत, और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।